बाघमारे हॉस्पिटल में औरतों से जुड़ी हर बीमारी के इलाज के साथ अब शुरू हो चुका है डिलीवरी। चाहे नॉर्मल हो या सिजेरियन, कम दामों में किया जाएगा। 24 घंटे माहिर डॉक्टरों की निगरानी में। अस्पताल का पता सखाफ रोज़ा 4 नंबर स्कूल के करीब, बीजापुर। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं हूं शकील बागमारे। बेलगाम पुलिस की कार्रवाई, 4 लाख के गांजा सहित 13 आरोपी गिरफ्तार। कॉलेज स्टूडेंट को टारगेट करके गांजा बेचने वालों को बेलगाम के सीसीआईबी पुलिस ने माला मारुति इलाके में और एपीएमसी पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए करीब 4 लाख कीमत का 27 किलो गांजा, 13 आरोपी सहित 11 मोबाइल से कार, 3 बाइक्स और 15,000 नकद जब्त कर लिए हैं। बेलगाम डीसीपी विक्रम आमटे के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि ये आरोपी महाराष्ट्र के मिरज से बाइक्स पर गांजा लेकर यहां बेचते थे। बीजापुर जिले में मूसलाधार बारिश, कई जगहों पर घर गिरने से बड़ा नुकसान। कल रात बीजापुर जिले में काफ़ी बारिश हुआ है, जिसके कारण जिले के तारापुर ग्राम में हालात संगीन बन गए हैं। इस ग्राम में बारिश के कारण 10 से भी ज़्यादा घर गिरे हैं और पूरा ग्राम पानी से भर गया है। पिछले 16 सालों से इस ग्राम को स्थलांतर करने की बात कही जा रही है, मगर अब तक ये काम नहीं हो सका। महाराष्ट्र और भीमा तीर इलाके में जब भी ज़्यादा बारिश होती है तो गुलबर्गा का सोन्ना बैरेज में पानी पहुंचता है, जिससे तारापुर ग्राम में पानी घुस जाता है। हर बार बारिश के मौसम में यही हाल होता है। ग्रामस्थ रमेश कहते हैं कि इतनी तकलीफों के बावजूद अधिकारी इस और ध्यान ही नहीं देते। कल जिले के मुद्देबिहार, बसवन, भाग्यवाड़ी, तालीकोट और बबलेश्वर सहित कई ग्रामों में तेज बारिश होने की खबरें मिली हैं। तालीकोट में सबसे ज़्यादा 56.58, चरचान में सबसे कम 12 mm बारिश हुई है। सिंदगी तालुके के काले कम्मटगी ग्राम के किसान गंगाधर समगर का बैल बिजली के चपेट में आकर मरा है। इंडी तालुके और महाराष्ट्र जाने वाले रास्तों का संपर्क कट गया है। बीजापुर में 53.4, बुतनाड़ में 28.8, नागतान में 6.3, हितनड़ी में 60.6, बबलेश्वर में 27.8, टिकोटे में 16.75, भाग्यवाड़ी में 54.66, निरगुंडी में 31.6, कोलार में 13.1, मुद्देबिहार में 50.7, सिंदगी में 41.62 और देवरहिप्परगी में 53.4 mm बारिश हुई है। सिर्फ 3 से 4 महीने तक ही रहेगा वाटर बोर्ड, फिर शुरू होगा प्राइवेट कंपनी का दरबार। हुबली, बीजापुर सहित और 2 जिलों को पीने का पानी सप्लाई करने वाला वाटर बोर्ड अब बस 3 से 4 महीने तक ही काम करेगा, क्योंकि सरकार इसको प्राइवेट कंपनी L&T को बेच दिया है। जनवरी 2021 से प्राइवेट कंपनी का दरबार शुरू होगा, जो अगले 12 साल तक चलेगा। इसकी जानकारी देते हुए वाटर बोर्ड के चीफ इंजीनियर M.K. मनगोंड ने बताया कि हुबली धारवाड़ में कुल 67 वार्ड में पीने का पानी मुहैया किया जा रहा है। 26 वार्ड में काम पूरा हुआ है। बचे हुए 41 वार्ड में 24/7 पानी के काम को L&T कंपनी ही देखेगी। इस काम के लिए वर्ल्ड बैंक के सहायता से राज्य सरकार कुल 763 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 2025 तक हुबली में ये काम पूरा किया जाएगा और 2032 तक पानी सप्लाई के लिए कंपनी को करीब 400 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हुबली में करीब 2.5 लाख पानी के कनेक्शन हैं, जिससे हर महीने करीब 3 करोड़ हुबली से और 1 करोड़ 20 लाख धारवाड़ से बिल कलेक्ट किया जा रहा है, बताया इंजीनियर मनगोंड ने।
नकली डॉक्टर डिग्री प्रदान कार्यक्रम डीसीपी की रेड, 3 व्यक्ति पुलिस के शिकंजे में। मैसूर में इंटरनेशनल ग्लोबल पीस यूनिवर्सिटी के नाम पर गौरव डॉक्टर पदवी प्रदान का करने की बात कहकर करीब 150 लोगों से लाखों का रुपया वसूल कर इन लोगों को मैसूर के एक होटल में बुलाया गया था। इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट बनाए गए थे हरिहर के विधायक रामप्पा। इसकी जानकारी पाकर डीसीपी प्रकाश गौड़ा ने विजयनगर पुलिस थाने की टीम के साथ रेड करके 3 आयोजकों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम के प्रमुख आयोजक फरार हुए हैं। जब पुलिस ने विधायक को जानकारी दी कि ये झूठे लोग हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, तो विधायक वापस लौट गए। विजयनगर पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। बॉलीवुड एक्टर कंगना पर टिमकुर में शिकायत दर्ज। केंद्र सरकार ने जारी किया किसान विरोध कानून को लेकर एहतजाज कर रहे किसानों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी ट्विटर में करने पर कंगना के विरोध टिमकुर की अदालत में एक वकील ने प्रोइट कंप्लेंट रजिस्टर किया है। केंद्र सरकार के विरोध एहतजाज करने वाले आतंकवादी हैं कहने वाली कंगना के खिलाफ एडवोकेट रमेश नायक ने पहले ईमेल के जरिए डीआईजी को कंप्लेंट दी थी। जब कंप्लेंट रजिस्टर ना हुआ तो टिमकुर जेएमएफसी में प्रोइट कंप्लेंट दाखिल किया है। बीजापुर में ड्रग्स के खिलाफ एबीवीपी की ओर से पोस्ट कार्ड अभियान। ड्रग्स माफिया को पूरी तरह से मिटाने के लिए विशेष कानून जारी करने का आग्रह करते हुए एबीवीपी संगठन के सदस्यों ने शहर के हेड पोस्ट ऑफिस में सीएम को पत्र रवाना करते हुए पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत की है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने ड्रग्स माफियाओं के विरोध नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। इस मौके पर सदस्यों ने कहा कि सीसीबी पुलिस ड्रग्स माफिया में सिर्फ सैंडलवुड इंडस्ट्री के लोगों को ही निशाना बना रही है, जबकि दूसरे और भी प्रभावी लोग इस धंधे में शामिल हैं। इनकी भी जांच होनी चाहिए। अब तक ड्रग्स मामले को लेकर एबीवीपी संघ ने 3 तरह के एहतजाज किए हैं। अब इस बार सीएम येडियुरप्पा को पत्र लिखकर इस मामले की जांच करवाने का आग्रह किया जा रहा है, बताया सदस्यों ने। बेलगाम में मातृपूर्ण योजना का अनुष्ठान। कोविड-19 वायरस के बीच भी राज्य सरकार की अहम योजनाओं में से एक मातृपूर्ण योजना का अनुष्ठान बेलगाम जिले में किया जा रहा है। वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डेवलपमेंट ने स्लम इलाकों में वाहन के जरिए जच्चा, गर्भवती महिलाओं और 6 साल की अंदर वाले बच्चों को पौष्टिक आहार का वितरण किया जा रहा है। इस विभाग के उप निदेशक बसवराज वरट्टी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कुल 5331 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। इनके जरिए अनाज बांटा जा रहा है। जिले में 6 महीने से 1 साल तक के कुल 44,389 और 1 साल से 2 साल के कुल 86,198 और 2 साल से 3 साल के कुल 1,27,501 और 5 साल से 6 साल तक की उम्र के 42,914 बच्चे हैं। इनको हर रोज़ 75 ग्राम 300 ग्राम दूध का पाउडर और 200 ग्राम शक्कर और 800 ग्राम दाल, 2 केजी चावल, गेहूं, 150 ग्राम मसाला सहित अंडे मुहैया किए जा रहे हैं। उसी तरह जच्चा और गर्भवती महिलाओं को 500 ग्राम शक्कर सहित अनाज तकसीम किया जा रहा है। इस मौके पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के काम की सराहना की उप निदेशक ने। भू सुधार कानून का हम विरोध करेंगे, शिवलिंगैया गौड़ा। आज बेंगलुरु में मीडिया से बोलते हुए जेडीएस विधायक शिवलिंगैया गौड़ा ने कहा कि 400 एकड़ तक जमीन खरीदने की छूट है। सेक्शन 9A और B में बदलाव किया गया है, जिससे अब धोखे के धंधे से कमाए गए रुपयों से जमीन खरीदी जा सकती है। अब कृषि भूमि
दौलतमंद लोगों के कब्जे में जाएगी। टैक्स में अदा किया जाने वाला रुपया अब जमीन में निवेश किया जाएगा। 10 लाख व्हाइट मनी आपके पास हो तो 2 करोड़ का निवेश किया जा सकता है। दौलतमंद लोग अब जमीन खरीदकर इसको बोएंगे नहीं, बल्कि कुछ दिनों के बाद लेआउट बनाकर प्लॉट्स करके बेचेंगे। इससे कृषि की प्रक्रिया स्थगित होगी, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं, बताया विधायक ने। गुलबर्गा जिले में भारी बारिश, फिर से डूबा कागीना ब्रिज। कल रात से हो रही मूसलाधार बारिश से गुलबर्गा जिले सेडम तालुके के मलखेड़ का कागीना नदी पर स्थित ब्रिज अब तीसरी बार डूब गया है, जिसके कारण गुलबर्गा हैदराबाद का रास्ता बंद हुआ है। यहां वाहन संचार स्थगित हुआ है। गद्दारों के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा, किसान मुखंड का आक्रोश। आज चामराजनगर में मीडिया से बोलते हुए किसान मुखंड डॉक्टर गुरु प्रसाद ने कहा कि सभी सियासतदानों को रुपया ही अहम हो गया है, जनता का इन्हें ख्याल कहाँ है। ऐसे गद्दारों के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। किसानों के वजूद को मिटाने पर तुले हैं ये लोग। मोदी के गुलाम कह रहे हैं कि कांग्रेस के कहने पर रैत संगठन काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल झूठ है। हरी शाल ओढ़कर किसानों के हित का दावा करने वाले सीएम येडियुरप्पा को राजा हुली कहा जा रहा है। ये राजा हुली नहीं, बल्कि हाईकमांड की चाबी देने पर नाचने वाला खिलौना है। ऐसे खिलौने से किसानों का भला नहीं होगा। सोमवार को होने वाले कर्नाटक बंद के लिए सभी दलित, कार्मिक, एपीएमसी, व्यापारी, लॉरी मालिक, कन्नड़ा संगठन और एसडीपीआईएस ने समर्थन दिया है। बड़ी कामयाबी से कर्नाटक बंद किया जाएगा, बताया किसान मुखंड ने। सोमवार को बीजापुर एपीएमसी बंद। एपीएमसी और बहु सुधार कानून में की गई तब्दीली को लेकर किया जा रहा है। भारत बंद के लिए विविध रैत और प्रगति पर संगठनों ने समर्थन दिया है। इसको देखते हुए जिला व्यापारी संघ की ओर से भी समर्थन देने की बात मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंदर बिजरगी ने बताई है कि किसान विरोध कानून को रद्द करने को लेकर 28 सितंबर सोमवार को एपीएमसी बंद किया जाएगा। ज्वेलरी शॉप में डाका डालने वाले पुलिस के गिरफ्त में। बेंगलुरु के जलहल्ली में इसी महीने की 20 तारीख को विनोद बैंकर्स ज्वेलर्स शॉप में घुसकर यहां मौजूद काम करने वालों को डरा धमकाकर इनको बंद करके करीब 90 लाख कीमत के 3 केजी सोने के गहने और करीब 500 ग्राम चांदी के गहने उड़ाने की घटना घटी है, जिसका सारा नज़ारा सीसीटीवी में कैद हुआ है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच करते हुए एक आरोपी गोपाराम तक पहुंची और इसका साथ देने वाले 2 आरोपियों को भी सलाखों के पीछे भेज दिया है। उत्तर विभाग डीसीपी धर्मिंदर कुमार मीना ने बताया कि आरोपी गोपाराम अपने वतन राजस्थान जाने की फराक में था, जिसको दबोच लिया गया है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।